कर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। शुद्ध भाव से तेरा ध्यान लगाए हम, विद्या का वरदान तुम्हीं से पाए हम। गुड मॉर्निंग माय ऑल डियर स्टूडेंट। प्यारे बच्चों, अभी हमने जो पिछले टॉपिक में वैद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ा था, आज हम वैद्युत फ्लक्स के बारे में पढ़ेंगे। जो वैद्युत फ्लक्स होता है ये वैद्युत क्षेत्र का ही एक विशेष गुण होता है। तो चलो जानते हैं वैद्युत फ्लक्स क्या है। वैद्युत क्षेत्र क्या होता है उसके बारे में हम पहले जान चुके हैं। अब वैद्युत फ्लक्स तो किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्रफल से गुजरने वाली वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को उस क्षेत्रफल से बद्ध वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे हम फाई से प्रदर्शित करते हैं। चूंकि इसको प्राप्त करने के लिए या व्यक्त करने के लिए हमें केवल परिमाण की आवश्यकता पड़ती है, हमें दिशा की आवश्यकता नहीं पड़ती, इसीलिए इसे हम सदिश राशि कहते हैं। ये अदिश राशि होती है, क्योंकि इसे हमें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता पड़ती है, कोई दिशा की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो ये अदिश राशि होती है। ये जो वैद्युत फ्लक्स होता है ये कितने प्रकार से काम करता है, तो हम समझ सकते हैं ये वैद्युत फ्लक्स दो प्रकार से काम करता है। पहला होता है धनात्मक फ्लक्स और दूसरा होता है ऋणात्मक वैद्युत फ्लक्स। कैसे काम करता है? मान लीजिए ये कोई आपका पृष्ठ है और इस पृष्ठ से कोई वैद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर की ओर जाती हुई हमें प्रतीत हो रही हैं, तो समझ लेंगे कि ये धनात्मक फ्लक्स है। जब विद्युत क्षेत्र रेखाएं पृष्ठ से बाहर की ओर जाती हैं तो वो धनात्मक फ्लक्स होता है। जबकि ऋणात्मक फ्लक्स क्या होता है? जब किसी पृष्ठ से पृष्ठ की ओर वैद्युत क्षेत्र रेखाएं आती हुई प्रतीत होती हैं, ये अंदर की ओर आती हुई प्रतीत होती हैं, तो हम समझ लेंगे कि ये जो फ्लक्स होता है ये ऋणात्मक वैद्युत फ्लक्स है। तो समझ सकते हैं कि ये धनात्मक और ऋणात्मक, जब विद्युत क्षेत्र रेखाएं पृष्ठ से बाहर की ओर हों तो वो वैद्युत फ्लक्स धनात्मक होता है, और जब वो पृष्ठ के अंदर की ओर दिखाई दें तो वो फ्लक्स ऋणात्मक होता है। अब वैद्युत फ्लक्स हम कैसे निकालते हैं, किस फॉर्मूले की हमें आवश्यकता पड़ती है, तो उसके लिए हम कंडीशन देखते हैं। कौन सी कंडीशन में क्या करते हैं। अगर ये पोजीशन है कि कोई हमने ये पृष्ठ लिया, इस पृष्ठ से ये आपकी कोई वैद्युत क्षेत्र रेखा निकलती जिसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के ये दिशा है। अगर ये पोजीशन है तो इस पोजीशन में होता क्या है कि ये जो होती है ये समतल पृष्ठ जो आपको ये दिखाई दे रहा है, ये है समतल पृष्ठ। इस समतल पृष्ठ के ये लंबवत है, और जब ये समतल पृष्ठ के लंबवत है तो ये थीटा बराबर बनेगा 0। क्या बनेगा? थीटा बराबर 0। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला बनता है ये बनता है फाई ई, जिसे हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, फाई ई बराबर ई ए। क्योंकि हमने पहले पढ़ा है कि वैद्युत क्षेत्र में किसी तल से बद्ध वैद्युत फ्लक्स तल के क्षेत्रफल, जिसे हम ए कहते हैं तल का क्षेत्रफल, तथा क्षेत्र के लंबवत वैद्युत क्षेत्र की, तो इसे हम ई से प्रदर्शित करते हैं, के घटक गुणनफल के बराबर होता है। तो ये दोनों के गुणनफल के बराबर होता है। तो ये पहली कंडीशन होती है। दूसरी कंडीशन क्या होती है कि अगर कोई ये समतल पृष्ठ है
और इस समतल पृष्ठ में इस प्रकार ये कोई क्षेत्ररेखा काम कर रही है, इसका क्षेत्रफल ए है और ये इसकी इस प्रकार 90 अंश 90 अंश के कोण से जा रही है, यानी थीटा बराबर कितना है 90 अंश। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो वैद्युत क्षेत्र समतल पृष्ठ के जो समांतर है, क्योंकि 90 अंश है तो ये समांतर है, तो इसका जो फॉर्मूला बनता है ये से हम जब इसको लिखते हैं तो cos 90 में लिखते हैं। कारण क्या होता है कि ये इस पोजीशन हम जानते हैं, अगर ये पोजीशन हो और ये पोजीशन, जिसे हम क्षैतिज बोलते हैं तो यहाँ पे cos का काम करता है, इसे हम ऊर्ध्वाधर बोलते हैं, यहाँ पे साइन करता है। तो ये हम देख रहे हैं ये क्षैतिज पे है तो इसे हम cos करेंगे और cos 90 का मान होता है 0। तो जब cos 90 का मान 0 होता है तो 0 का गुणा हो जाता है, तो यहाँ पर जो फाई ई का मान निकलता है, फाई ई बराबर जो वैद्युत फ्लक्स निकलता है ये 0 के बराबर होता है। तो ये दो फॉर्मूले के लिए 90 अंश पे अगर हम निकालें तो फाई ई हमेशा 0 निकलेगा, और अगर हम 0 अंश पे निकालें तो फाई ई का मान ई ए निकलेगा। लेकिन तीसरी कंडीशन होती है कि अगर ये कोई आपका पृष्ठ है, इस पृष्ठ पर ये आपकी क्षेत्ररेखा है और ये ना तो 90 अंश है ना इस प्रकार ये थोड़ी विचलित हो जाती है और थीटा अंश का कोण बनाती है। तो जब वो केवल थीटा अंश का ही कोण है तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं हम फाई ई बराबर, क्योंकि ई इस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई और ए इसका क्षेत्रफल हो गया, दोनों के गुणनफल के बराबर, लेकिन ये कोण, तो इस कोण को हम कॉस के साथ लिख देते हैं कॉस थीटा। तो ये तीसरी पोजीशन बन जाती है ई ए कॉस थीटा। तो यहाँ पे हमने देखा इस प्रकार 3 फॉर्मूले बने। कितने फॉर्मूले बने? 3। पहला बना फाई ई बराबर 0, दूसरा बना फाई ई बराबर ई ए और तीसरा बना फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा। तो ये 3 फॉर्मूले काम करते हैं। अगर 90 अंश पे हम देखें, 90 अंश पे देखें तो 0 हो जाएगा, अगर 0 अंश पे देखें तो ई ए बन जाएगा, और अगर थीटा अंश पे देखें तो ई ए कॉस थीटा हो जाएगा। इसके बाद हम देखें कि इसका मात्रक क्या होता है। तो वैद्युत फ्लक्स का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम होता है। इसका जो दूसरा मात्रक होता है वो वोल्ट मीटर होता है। अगर हम बिमी सूत्र की बात करें तो इसका जो बिमी सूत्र होता है वो एम एल 3t माइनस 3a-1 होता है। और इसकी जो हम कंडीशन देखें, जब हमने देखा था 0, अगर थीटा बराबर 0 है तो इसका फॉर्मूला बनता था EDA, और जब 0 था 90 था तो बना था 0। तो इस प्रकार हम इसे भी समझ सकते हैं। आगे हम देखें कि अगर जो थीटा है, थीटा 90 अंश से कम है तो यहाँ पर फ्लक्स धनात्मक बनेगा, अगर थीटा 90 अंश है तो यहाँ पे 0 बनेगा, अगर ये 90 अंश से अधिक है तो ये ऋणात्मक बनेगा। जो बिमी सूत्र की बात कर रहे थे तो इसका बिमी सूत्र ml3t माइनस 3a-1 होता है, और समझ सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जो वैद्युत फ्लक्स होता है इसकी निर्भरता क्या है, किस पर निर्भर करता है। तो किसी पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स पृष्ठ द्वारा घेरे गए कुल आवेश तथा माध्यम पर निर्भर करता है। ये पृष्ठ के अंदर आवेशों के वितरण पर निर्भर नहीं करता, केवल ये किस पर निर्भर करता है, आवेश तथा माध्यम पर। इस प्रकार आज हमने वैद्युत फ्लक्स के बारे में डिटेल से जाना। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा।